हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसके स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए। अब ये स्पेसिफिक एंगल्स कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो है ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं। अब देखते हैं उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। हमारा जो हेडिंग है वो क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसे मैं अब टी रेशियो भी बोलूँगा। ठीक है, समझ जाना आप लोग। अब ये टी रेशियो जो है स्पेसिफिक एंगल, अब ये स्पेसिफिक एंगल जैसे मैंने बोला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, वी हैव अ ट्रायंगल, लुक ओवर टू हियर इज अ ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। Let's consider this triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle की वजह से ये जो तीनों साइड्स जो है इक्वल हो जाएगी और तीनों एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल ही रहेंगे। 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। Now I draw a perpendicular AD from A to BC। ठीक है, सो ये जो एंगल है 60 डिग्री का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, सेम पार्ट्स, 30 डिग्री, 30 डिग्री। नाउ लुक ओवर टू हियर ए डी बी, ये जो एंगल है ये अपना राइट ट्रायंगल है। ठीक है, here as shown is in diagram, angle ADB is equal to 90 degree. So using Pythagoras theorem, AB square equal to BD square प्लस AD स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है। मान लीजिए इसकी जो बाजू का मान है BC का मान जो है वो A है, ये A तो ये भी A और ये भी A। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर होने की वजह से जो BC है उसमें BD की जो वैल्यू है वो BC की हाफ वैल्यू हो जाएगी। A/2, A/2। देखिए, ठीक है ना, ये कैसे आता है देखते हैं अभी। पहले BD की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, BD equal to 1/2 BC, that's why 1/2 into A। ओके, सो A/2, ये A/2 हो गया। अब AD की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। AD इज इक्वल टू, AD की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम ये जो है दोनों पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज किया जाए तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये कैसे आया देखिए, ये जो है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस
ए डी स्क्वायर। सो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ए डी स्क्वायर, दोनों ओर से बी डी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। देखिए, सॉरी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो यही है। सो ए डी इज इक्वल टू, दोनों ओर स्क्वायर रूट ले लिया, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम यहीं से प्रोसेस करते हैं। ए बी स्क्वायर माने ए स्क्वायर, बी डी स्क्वायर यानी कि ए अपॉन 2 ऑल स्क्वायर। ठीक है, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, ओके। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4। अब ये रूट 3, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, ये आ गया अपना ए डी। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, इसके पहले के वीडियो जो में फॉर्मूला है उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये जो ए डी की वैल्यू है रूट 3a अपॉन 2 है, रूट 3a अपॉन 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, उसमें हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, साइन 30 डिग्री। अब देखिए, हमारा एक्यूट एंगल जो है वो यहाँ पे है, साइन 30 डिग्री, और ये जो राइट एंगल है ए डी बी, साइन 30 डिग्री यानी कि ऑपोजिट साइड अपना जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, अब बी डी की वैल्यू जो है ए अपॉन 2 है, ओके, एंड ए बी की वैल्यू जो है वो ए है, ओके, ए कट 1 अपॉन 2। तो साइन 30 डिग्री जो है 1 अपॉन 2 आया। ठीक है, नाउ कॉस 30 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये अपना जो है बेस आएगा, सॉरी ए डी जो बेस है और हाइपोटेनस ए बी है, तो ए डी अपॉन ए बी। पहली वाली जो वीडियो है वो पूरा देखिए, प्रॉपरली उसको क्लियर कीजिए, बाद में ये इजी हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स बी अपॉन एच। बी जो है यहाँ पे ए डी है और एच जो है हमारा ए बी है, तो ए डी की वैल्यू जो है रूट 3a अपॉन 2 है, रूट 3a अपॉन 2, और ए बी की वैल्यू जो है वो a है। देखिए ए कट रूट 3 अपॉन 2, तो ये जो है हमारा cos 30 डिग्री है। अब tan 30 देखते हैं, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, बी डी की वैल्यू ए अपॉन 2 और ए डी की वैल्यू रूट 3a अपॉन 2, रूट 3a अपॉन 2। अब देखिए 2 कट, ए कट, 1 अपॉन रूट 3। देखिए हो गया। अब ये जो
साइन कॉस और टेन है उनका रेसिप्रोकल रेशियोज जो है वो कैसे निकलेगा? कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो है 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री, क्योंकि कॉस जो है सेक का रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या है? √3 अपॉन 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे रहेगा, ओके। एंड टेन 30 डिग्री यानी कि सॉरी 10 नहीं, कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन 30 डिग्री, ओके। तो 1 अपॉन टेन 30 की वैल्यू जो है 1 अपॉन √3 है, सो √3 वो चला जाएगा, तो ये कॉट 30 डिग्री जो है √3 आया। तो ये हमारा साइन सॉरी ये जो स्पेसिफिक एंगल 30 डिग्री है वो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम 60 डिग्री में देखते हैं। देखिए अब 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री, अब हमारा एक्यूट एंगल जो है वो चेंज हो गया है, ये 60 डिग्री। सो ये जो है परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो 60 डिग्री की ऑपोजिट साइड जो है वो AD परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB। AD की वैल्यू जो है √3a अपॉन 2 डिवाइड बाई AB अपॉन A कट, तो √3 अपॉन 2, ये जो है साइन 60 डिग्री है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री, हमारा एक्यूट एंगल 60 डिग्री ये है, ठीक है, तो ये बेस है और हाइपोटेनस BD अपॉन AB, ठीक है, BD अपॉन AB। BD की वैल्यू जो है A अपॉन 2 एंड AB की वैल्यू A, ठीक है। सो 1 अपॉन 2 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। नाउ tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD अपॉन BD, ठीक है, AD अपॉन BD। AD की वैल्यू √3a अपॉन 2 और BD की वैल्यू जो है A अपॉन 2, ओके, 2 कट A कट √3। और अब बाकी के जो 3 है रेशियोज वो ये तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। फोर्थ वन कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2। सो ये रेसिप्रोकल इनवर्स हो जाएगा 2 अपॉन √3। बाहर बहुत न्यूसेंस है, सॉरी। फिफ्थ सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री, ओके। 1 अपॉन कॉस 60 जो है उसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट वन कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 60 डिग्री। 1 अपॉन tan 60 की वैल्यू जो है √3 है, ओके, हो गया। तो ये हमारे 30 डिग्री और 60 डिग्री जो स्पेसिफिक एंगल्स जो हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के
उसकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हम 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब हम 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। देखिए, वी हैव अ राइट एंगल, राइट ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, ये 90 डिग्री, और हमारा जो एक्यूट एंगल है ये 45 डिग्री है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब मान लीजिए ये जो है ए बी, ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, और ये हमारा बेस है। इसकी वैल्यू जो है वो ए और ये भी ए है। ठीक है, दोनों का मान जो है ए है। ठीक है, क्यों? ये है क्यों? ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा ना। ठीक है, 45 प्लस 45 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अगर दोनों एंगल सेम है तो ये जो दोनों साइड्स है वो भी सेम ही हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं। नाउ AC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके, इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। A स्क्वायर 2 बार है यानी 2A स्क्वायर, दोनों और स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, अंडर रूट 2A स्क्वायर, सो रूट 2A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेनियस जो है रूट 2A निकल आया, ये AC की वैल्यू हुई। ठीक है, अभी हम साइन 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन AC, हाइपोटेनियस, AB की वैल्यू A, AC की वैल्यू रूट 2A। ठीक है, A कट 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, नाउ cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AC, BC की वैल्यू भी A, AC की वैल्यू रूट 2A। ठीक है, A कट 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, नाउ थर्ड वन, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, सो A अपॉन A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आई। अब बाकी के जो 3 है ये तो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, देखते हैं। cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45 की वैल्यू जो है 1 अपॉन रूट 2 है। ठीक है, तो रूट 2 जो है वो चला जाएगा। ठीक है, फिफ्थ यानी कि sec 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 45 डिग्री। ठीक है, sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल है, cos 45 है जो उसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 है, ये भी रूट 2। ठीक है, नाउ सिक्स्थ वन, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हुए हमारे स्पेसिफिक एंगल्स 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स T रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। पहले हम 0 डिग्री देखते हैं। ठीक है, वी हैव अ राइट ट्राइंगल
ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। अभी हम पहले 0 डिग्री के बारे में बात करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। ये थीटा है अपना। अब ये जो थीटा 0 डिग्री है उसका मतलब क्या हुआ कि C की वैल्यू जो है, एंगल C जो है वो 0 है, तो ये जो AB है सामने, AB का तो वजूद ही नहीं है। देखिए कैसे, ठीक है। C की वैल्यू जो 0 है तो ये 0 है नहीं, मान लीजिए अभी 0 के नज़दीक है, नियरर टू 0। अगर C की वैल्यू नियरर टू 0 है, थीटा की वैल्यू नियरर टू 0 है, तो ये AB है जो वो A यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। और ज़्यादा जाएगा तो ये A है जो यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। और ज़्यादा यानी कि 0 हो तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, B के स्थान पे, यहीं पे, ठीक, ये ऐसे। तो ये AB जो है वो 0 हो गया, ठीक है। और BC और AC ये दोनों सेम हो गए। AB की वैल्यू 0 हो गई और AC और BC की वैल्यू सेम हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, हियर angle C is equal to theta is equal to 0 degree. So AB is equal to 0 and AC equal to BC. AC equal to BC. आई बात समझ में? मैं फिर से यहाँ दिखाता हूँ। ये जो है C की वैल्यू 0 है, 0 के एकदम नज़दीक में है, नियर टू 0, तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये A ऐसे। सो AB की वैल्यू इतनी रही, और ज़्यादा 0 के नज़दीक तो A, और 0 हो गई तो A यहाँ पे। तो ये जो है और ये जो है वो ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो AC और BC सेम हो जाएगा और AB जो है वो वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं साइन, ये तो हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस AC। AB की वैल्यू तो 0 हो गई और AC वैसे ही रह जाएगा, AC इक्वल टू BC। अभी तो AC रखो, 0 डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू 0। सेकंड वन कॉस 0 डिग्री, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, अब BC जो है वो AC के बराबर है, या AC इक्वल टू BC, BC अपॉन BC। ये BC और AC इक्वल टू BC है, तो BC अपॉन BC इज इक्वल टू 1, यानी कि cos 0 की वैल्यू जो है 1 है, ठीक है। नाउ थर्ड वन, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 0 डिग्री अपॉन BC इज इक्वल टू 0 डिग्री 0 वैल्यू, ठीक है। नाउ बाकी के जो 3 है वो इसी की बदौलत ही आ जाएंगे, ठीक है, वो तो रेसिप्रोकल्स हैं। फोर्थ वन कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी कि इनडेफिनाइट, ठीक है। ओके, फिफ्थ वन सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री, यानी कि 1 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। देन सिक्स वन कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 0 डिग्री इज इक्वल टू
tan 0 की वैल्यू 0 है, सो 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी कि इनडेफिनाइट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री। नाउ स्पेसिफिक एंगल 90 डिग्री देखते हैं अभी। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, वी हैव अ राइट ट्रायंगल। ओके, ए बी सी, ये अपना थीटा। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो उसका मतलब ये हुआ कि सी जो है वो यहाँ आ रहा है, ऐसे 90 के एकदम नज़दीक है, तो सी जो है वो यहाँ आ रहा है। जो बी सी जो है ये यहाँ है, तो ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आया, यानी कि सी जो है उठकर सीधा यहाँ पे बी के बाजू में ही रह गया। ये सी जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये बी सी की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, बी सी की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, और ये ए सी जो है वो ये ए सी ऐसे करके ऐसे आ गया, यानी कि ए बी, ए सी और ए बी की वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हियर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो बी सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी। नाउ बाहर काम चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये तो हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये अपना बेस। साइन 90 डिग्री यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी जो है ए सी के बराबर है, डिवाइड बाई ए सी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू 1 cos 90 डिग्री। नाउ या cos 90 डिग्री यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू 0 है, 0 डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू 0। थर्ड वन tan 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यहाँ पे ए बी रहने दो और बी सी की वैल्यू 0 रहने दो। ठीक है, ए बी अपॉन 0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, फोर्थ वन, ए बी की जगह पे हम ए सी भी ले सकते हैं, ए सी इक्वल टू 0 यही रखते हैं। ठीक है, ए सी इक्वल ए बी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, नाउ कॉसेक 90 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री जो है 1 अपॉन साइन 90 डिग्री, बिकॉज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो 1 अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री, 1 अपॉन कॉस की वैल्यू जो है 0 है। ठीक है, 1 अपॉन 0, सो नॉट डिफाइंड। ओके, सिक्स वन, कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 90 डिग्री। ये जो है 1 अपॉन 0 है। ओके, ठीक है, 1 अपॉन 0 ए सी डिवाइड बाई बी सी। ओके, ठीक है, 1 अपॉन ये इनडिफाइनाइट है,
सो नॉट डिफाइंड ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री और 90 डिग्री हुए और इनकी वैल्यू हमने निकाली। कोई गलती तो नहीं की मैंने। 10 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। बी सी की वैल्यू 0 है, ये 0 है, और ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी अपॉन 0। ओके ओके, ठीक है।